हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो अलजेब्रा क्या होता है, लेट अस स्टार्ट। तो सब क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, तो ये एक मैच स्टिक हो गया, ये एक और मैच स्टिक हो गया और ये एक और मैच स्टिक हो गया। मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितना मैच स्टिक चाहिए, 3 चाहिए। सो यहाँ पे लिख सकते हैं एक ट्रायंगल के लिए 3 मैच स्टिक्स चाहिए। ओके, उसी तरह अगर एक और ट्रायंगल फॉर्म करते हैं फिर, तो 2 ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कितना मैच स्टिक्स चाहिए, 2 इंटू 3 मतलब 6 मैच स्टिक्स चाहिए। अगर एक और ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो 3 ट्रायंगल्स फॉर्म करने के लिए कितना मैच स्टिक्स चाहिए, 3 इंटू 3 9 मैच स्टिक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक तरह का रूल फॉर्म हो रहा है कि एक ट्रायंगल के लिए 3 मैच स्टिक्स, 2 ट्रायंगल के लिए 2 इंटू 3 6 मैच स्टिक्स, 3 ट्रायंगल्स के लिए 3 इंटू 3 9 मैच स्टिक्स। उसी तरह अगर हमें n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म करना है, n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो कितना मैच स्टिक्स चाहिए, दैट इज 3 इंटू n। ओके, नाउ अब ये जो n है, ये n क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, और 3 क्या है, 3 है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। मतलब एक ट्राइंगल में 3 मैच स्टिक्स चाहिए। ओके, सो ये n को बोलते हैं वेरिएबल। तो n क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या बन गया, फॉर्मूला। ये 3 इंटू एन क्या बना, 3n। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब एक तरह का रूल फॉर्म हुआ जिसको यूज करके वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स व्हेन वी फॉर्म नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो जितना भी ट्राइंगल्स फॉर्म करेंगे उसके हिसाब से हम लोग मैच स्टिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर एग्जांपल में आता है कि 5 ट्राइंगल्स को फॉर्म करना है, वी हैव टू फॉर्म 5 ट्राइंगल्स, 5 triangles, then find number of matchsticks, find number of matchsticks। तो यहां पे क्या है, एक फॉर्मूला है, एक रूल है जिससे हम लोग नंबर ऑफ मैचस्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये पे n क्या था, n था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सो ये रूल, ये फॉर्मूला को यूज करके वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। तो कितने ट्राइंगल्स फॉर्म करना है, 5 ट्राइंगल्स फॉर्म करना है। तो फॉर्मूला क्या है, 3n, n इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, सो 3 इंटू 5, सो हाउ मेनी मैचस्टिक्स, 15 मैचस्टिक्स लगेगा 5 ट्राइंगल्स को फाइंड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला या रूल। तो अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा एक मैथ्स का वो पार्ट होता है जहां पे कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं जिसको यूज करके हम लोग ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल क्या है मैं आगे बताऊंगा कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल होता है या वेरिएबल को, इसको हम लोग अननोन भी बोलते हैं। ठीक है, अननोन वैल्यूज। तो ये फॉर्मूला या फिर रूल को यूज करके जो हम लोग अननोन वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स का जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी को बोलते हैं अलजेब्रा। ओके, नाउ अलजेब्रा रिलेटेड बहुत सारा टर्म्स है, उस टर्म्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, नाउ अलजेब्रा में सबसे पहला चीज है कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। सो अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्या है,
फॉर एग्जाम्पल इसमें जनरली हम लोग इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट जितना A to Z अल्फाबेट से या फिर अदर कोई सिंबल्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल A, B, X, Y. हायर क्लास में जाएंगे तो कुछ सिंबल्स लाइक थीटा, इस तरह का जो अल्फाबेट्स या जो सिंबल्स है वो वेरिएबल्स में यूज करते हैं. ठीक है. कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है, नंबर्स, जितना भी नंबर्स है वो सब कॉन्स्टेंट्स होता है. ठीक है. जैसे 2, -5, 10, 3/7 लाइक दिस. ठीक है. दीज आर ऑल कांस्टेंट. नंबर्स जितना है कांस्टेंट्स ना. वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स का मतलब होता है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो वैरी करता है. वैरी मतलब चेंज. ओके. वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू वैरी करता है, चेंज होता है. ठीक है. और कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है. अब 2 का वैल्यू क्या है, 2 कभी भी 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता. 2 का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है. -5 का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है. बट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए ए का वैल्यू क्या होगा, चेंज हो सकता है. ठीक है. ए समटाइम ए कैन बी समटाइम 5, ए समटाइम 2 हो सकता है, ए समटाइम -3 हो सकता है. ठीक है. इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल्स. ठीक है. जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, फिक्स नहीं है. ओके. और कांस्टेंट्स क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. ओके. जैसे 2 मतलब 2, -5 मतलब -5. ठीक है. उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. ओके. तो ये है वेरिएबल्स, ये है कांस्टेंट्स. नेक्स्ट है टर्म्स. टर्म्स क्या है, टर्म्स आर combination of variables and constants. ओके. टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन. एग्जांपल 3x, एक टर्म हो गया ना. 3x का मतलब क्या है, 3x का मतलब है 3 into x. ओके. सो अलजेब्रा में ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं. ठीक है. तो इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट क्या है, इस तरह से 3x. तो 3x क्या हो गया, एक टर्म हो गया. ओनली y, सिर्फ वेरिएबल भी एक टर्म है. यहां पे क्या है, ये एक टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया. y सिंगल एक वेरिएबल भी क्या हो सकता है, एक टर्म हो सकता है. ठीक है. उसी तरह सिंगल एक कांस्टेंट भी एक टर्म हो सकता है. ओनली 11. सो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है. ठीक है. सो टर्म कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. टर्म कैन बी ओनली अ वेरिएबल, टर्म कैन बी ओनली अ कांस्टेंट. ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड टर्म्स. ओके. नेक्स्ट इज फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होता है, जैसे कि यहां पे एक टर्म है 5xy. 5xy क्या है, एक टर्म है ना. इसे फैक्टर्स क्या है, 5 एक फैक्टर है, x भी एक फैक्टर है, y भी एक फैक्टर है. सो 5 इज अ फैक्टर, x इज अ फैक्टर, y इज अ फैक्टर. ठीक है. किसी भी टर्म में जो भी कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाइड हो रहा है, 5xy क्या है, इसका मतलब है 5 into x into y. ठीक है. तो ये जो तीनों डिफरेंट नंबर्स है, एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल्स है, आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है एक सिंगल टर्म में. तो इस सिंगल टर्म में जो भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स. तो 5xy में फैक्टर्स क्या क्या है, 5xy में फैक्टर है 5 है, x है, y है. उसी तरह
अनदर एग्जांपल -11 AB, -11 AB। इसमें फैक्टर्स क्या है? इसमें फैक्टर्स है -11 A and B। These are factors of a term। Okay, next, coefficient। ना कोएफिशिएंट क्या होता है? एग्जाम्पल सेम लेते हैं 5xy। ना कोएफिशिएंट क्या है? किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिक फैक्टर होता है, न्यूमेरिक फैक्टर मतलब जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जो नंबर है उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ इसमें कोएफिशिएंट क्या है? 5 इज कोएफिशिएंट। ठीक है, न्यूमेरिक फैक्टर जो है वही कोएफिशिएंट होता है। अनदर एग्जांपल -5x², -5x²। तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है? इसमें कोएफिशिएंट है -5 इज कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट ओनली x। इसमें कोएफिशिएंट क्या है ना? x का मतलब क्या है? x का मतलब है 1 into x, 1 into x, that is 1x। so in algebra or in any number 1 क्या है? 1 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है then we get the same number। so x का मतलब है कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा? x सिर्फ एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा? वो होगा 1 होगा। 1 इज कोएफिशिएंट। ओके, सो कोएफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिक फैक्टर जो होता है किसी भी टर्म का उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? टर्म्स व्हेन सेपरेटेड बाय ऑपरेशन, सम ऑपरेशंस लाइक प्लस और माइनस। 2-3 टर्म्स जैसे कि यहाँ पे x प्लस 3y प्लस 11। तो यहाँ पे क्या है? 3 टर्म्स है, x एक टर्म हो गया, 3y एक टर्म हो गया, 11 एक टर्म हो गया। तो ऑल दिस टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? प्लस, एडिशन हो रहा है। सो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन when terms are separated by arithmetic operations like subtraction और addition। okay, यहाँ पे subtract कर सकते हैं -11। so this is called algebraic expression। तो algebraic expression क्या होता है? जब टर्म्स को, algebraic टर्म्स को किसी ऑपरेशन के साथ सेपरेट करते हैं, सो these are called algebraic expression। okay, another example 7a minus 5c plus 9। This is also an algebraic expression। okay, clear? Next, next we have formation of algebraic expression from the statement। formation of algebraic expression from statement। ओके, मतलब कोई भी स्टेटमेंट्स रहेगा, उस स्टेटमेंट से क्या करना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। एग्जांपल नंबर 1, 5 is added to
एक्स। सिंपल से स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 5 इज एडेड टू एक्स, और यहां से क्या बनाना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, ठीक है। सो सबसे किस में 5 क्या हो रहा है, एक्स में ऐड हो रहा है, तो एक्स लिखेंगे, एक्स ऐड मतलब एडिशन, और एक्स में कितना ऐड हो रहा है, 5। सो एक्स प्लस 5 इज आवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। सेकेंड इज 10 is subtracted from thrice of y। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 10 थ्राइस ऑफ y से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। सबसे पहले ये चेक करना है थ्राइस ऑफ y, थ्राइस ऑफ y मतलब 3 टाइम्स ऑफ y, दैट इज 3 into y, और इसमें क्या हो रहा है, 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो -10। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3y -10। सो थ्राइस ऑफ y में से क्या हो रहा है, -10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट्स। एक दो स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं। My age is 5 more than my younger brother's age। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है, माई एज इज मोर देन माई यंगर ब्रदर्स एज। सो मेरा जो एज है मेरे यंगर ब्रदर से कितना है, 5 ज्यादा है। सो कंसिडर करते हैं कि मेरा यंगर ब्रदर का जो एज है वो x है। सो लेट यंगर ब्रदर्स एज बी x, therefore my age, मेरा एज कितना है, मेरे यंगर ब्रदर से 5 ज्यादा, सो 5 प्लस x, जो भी मेरा यंगर ब्रदर्स का एज होगा, यंगर ब्रदर का जो भी एज होगा उससे मेरा 5 ज्यादा होगा। अगर एग्जांपल में अगर x का वैल्यू, अगर उसका एज 10 है, मेरा यंगर ब्रदर का एज अगर 10 है, तो मेरा एज कितना होगा, 10 में 5 ऐड कर देंगे, दैट इज 15 ईयर्स। ये एग्जांपल है, 15 ईयर्स मेरा एज नहीं है, ओके, सो सीरियस नहीं लेना। सो इस तरह से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट्स, ओके। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ना एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस ना, एल्जेब्रिक इक्वेशंस में क्या है कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका सम इक्वल टू 0 अगर होता है, इक्वल साइन आ जाएगा, एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, इक्वल साइन। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ओके। सो जो एल्जेब्रिक यहां से अगर इक्वल टू हटा देते हैं तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। नाउ इसमें अगर इक्वल साइन लगा दिए, इक्वल साइन एंड दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया। और एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एल्जेब्रिक इक्वेशन ही यूज करते हैं हम लोग जहां पे वेरिएबल्स का वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब इसके कुछ रूल्स है। रूल्स क्या, ये क्या है, ये LHS हो गया, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, RHS राइट हैंड साइड। रूल क्या है कि
कोई भी नंबर्स चाहे वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स हो, जब हम लोग साइड्स को चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये 3x, अब क्या है, 5 लेफ्ट हैंड साइड में है, अब क्या करना, 5 को राइट हैंड साइड में ले जाना है, ठीक है। 5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या था, +5 था, तो ये क्या बन जाएगा, -5। तो अगर ये ऐड हो रहा है, साइड चेंज करने से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, साइड चेंज करने से नेगेटिव हो जाएगा। सेम वे अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी आएंगे तो सेम रूल है, ठीक है। चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करो, रूल्स सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है, 3 है, ये क्या है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ओके, और उसके बाद इक्वल टू साइन -5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये भी क्या कर रहा है, साइड चेंज करेगा, जब ये साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इन दिस वे, ठीक है। तो यही रूल बोलता है कि जब भी कोई नंबर साइड चेंज होता है अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो अगर वो ऐड होगा तो साइड चेंज करने से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साइड चेंज करने से ऐड हो जाएगा। उसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज करने से डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो साइड चेंज करने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन यूज करके देखो, यहाँ पे एक एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आया, -5/3। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन यूज करके एक्स का वैल्यू को या फिर किसी भी वेरिएबल्स का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू टर्म्स। टर्म्स में क्या होता है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स कितना, 2 तरह का होता है। टर्म्स 2 टाइप्स, लाइक एंड अनलाइक, ओके। लाइक टर्म्स क्या होता है, जैसे कि 4x -5x 11x 7/9x। लाइक टर्म्स मतलब जो वेरिएबल होता है सब टर्म्स में वेरिएबल सेम होगा, कोफिशिएंट डिफरेंट होगा, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। बट जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स हैव टू बी सेम, जिस टर्म्स में वेरिएबल सेम होता है उसी को बोलते हैं लाइक टर्म्स, ओके। अनदर एग्जांपल, AB 8AB 49AB -3/11AB, ओके। सो ये सारे टर्म्स में वेरिएबल क्या है, ए बी है, ठीक है, ए इंटू बी, ए बी ए बी ए बी ए बी। सो दिस टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म, जिसमें वेरिएबल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अनलाइक टर्म्स क्या होता है, जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 5x 7y 11 है, यहां पे क्या है, 3 टर्म्स है, पर तीनों के वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है, x है, y है, a है। सो ये क्या हो गया, कैसे टर्म्स हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गया, ओके। नाउ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ही यूज करके हम लोग इसमें ऑपरेशंस करते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अनलाइक टर्म्स का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, या फिर लाइक टर्म्स का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद लाइक टर्म्स। So
सबसे पहले है एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स, एग्जांपल 5x प्लस 11x। सो दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है, लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स का एडिशन क्या होता है, जस्ट वी ऐड द कोएफिशिएंट्स, हम लोग सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। सो 5 प्लस 11 16, और जो वेरिएबल दोनों में जो सेम है वो बस यहाँ पे लिख देंगे। सो आंसर इज 16x। ओके, अगेन 25ab प्लस 3ab, अगेन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में बस क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दें, 25 प्लस 3 28ab। ओके, तो इस तरह से लाइक टर्म्स के एडिशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का एडिशन कैसा होगा, एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स, एग्जांपल 3a प्लस 5x। सो एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स क्या है, अब देखो जो वेरिएबल्स है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। ये इसको हम लोग कोएफिशिएंट्स को ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहेगा, मतलब यही इसका एडेड फॉर्म है, ठीक है। ये 3a प्लस 5x ही है, ऐसा ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है, सेम कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 5 माइनस 11, सो पहले बिगर नंबर से स्मॉल नंबर माइनस कर लेते हैं। सो दिस इज 11 माइनस 5 6, और सिंस 11 बड़ा नंबर है तो इसका जो साइन है वो माइनस में आ जाएगा, और जो वेरिएबल है वो एज इट इज, सो आंसर इज -6। नेक्स्ट इसमें भी कोएफिशिएंट्स को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 माइनस 3 22, और ये वेरिएबल 22ab। ओके, नाउ उसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स क्या होगा, सेम, यहां पे वेरिएबल सेम नहीं है, जब वेरिएबल सेम नहीं है तो ये एज इट इज ही रहेगा, 3a माइनस 5x ही, ये इसका सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अनलाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन में कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो जो टर्म्स है वही टर्म, जैसे कि अगर यहाँ पे 3a माइनस 5x है और माइनस फॉर एग्जाम्पल 4d और 4d, तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसको सब्ट्रैक्ट, इसका कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, सिर्फ लाइक टर्म्स में ही कोएफिशिएंट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कोएफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स में ये ऑपरेशन ऐसा ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक टर्म्स, ओके, नंबर 1 5y इंटू 7a, सॉरी 5y इंटू 7y। सो लाइक टर्म्स में कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 7 35, और वेरिएबल्स को अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब कितना y है, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे भी एक y है, तो क्या होगा y इंटू वाई, 2y हो गया,
y इंटू वाई, सो इट विल बी लाइक दिस। तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा 35, और जितना भी वेरिएबल्स लाइक वेरिएबल्स अगर है तो इसको पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। इसका पावर कितना है 1 है, इसका पावर कितना है 1 है। तो सिंस वेरिएबल सेम है तो पावर कितना हो जाएगा, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अदर एग्जांपल -2x इंटू 4x इंटू x इंटू 5x। ओके, यहाँ पे क्या है 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 लाइक टर्म्स। सो सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आंसर में फाइनल क्या आएगा माइनस आएगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, x का मतलब 1x है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1 वो 8, और 8 इंटू 5 40, नंबर मल्टीप्लाई हो गया ना। x कितना है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो x का चारों का x का पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी x टू द पावर 4। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक टर्म्स। Multiplication of unlike terms. Example 3a into 7b. ओके, सो क्या करना है ना, मल्टीप्लिकेशन केस में कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक टर्म्स में, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 3 21, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या होगा आपस में जस्ट मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी ए बी 21 ए बी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 5x स्क्वायर इंटू 7xy। अब ये भी अनलाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये xy है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 7 35। अब यहां पे कैसे ये अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई होगा, जो x है सेम वेरिएबल है, जो सेम वेरिएबल है पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x सेम वेरिएबल x, अब यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, तो ये पावर्स क्या होगा पहले ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी x क्यूब, और y सिंगल है मतलब इसका पावर कितना 1 है, तो ये सिंगल y ही रहेगा। ओके, सो अनलाइक टर्म्स में भी क्या होता है, जो सेम वेरिएबल से पहले उसका पावर्स को ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो डिफरेंट वेरिएबल है उसको लिख देंगे जितना भी उसका पावर हो, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 2 होता तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाता। ओके, सो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं इन लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, सेम वे में डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन चेक कर लेते हैं एक बार। Division of like terms. Example 22x divided by 2x. So सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर लेंगे, सो 22/2। ओके, यहाँ पे वेरिएबल भी आ जाएगा x, तो 2 कैंसिल 11 टाइम्स, वेरिएबल सेम है तो क्या होगा वेरिएबल भी कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज जस्ट 11। ओके, अनदर 25y स्क्वायर डिवाइड बाय 15y स्क्वायर, सो 25y स्क्वायर डिवाइड बाय 15y स्क्वायर। पहले कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, लोएस्ट टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, सो 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और वेरिएबल क्या है सेम है, लाइक टर्म है,
तो दोनों वेरिएबल क्या होगा, कट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 5/3। तो हमें पैटर्न क्या हो रहा है कि अगर हम लोग लाइक टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो जो वेरिएबल है लाइक टर्म्स का वो कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम होगा तो क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा अगर लाइक टर्म्स को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी सी डिवीजन ऑफ अनलाइक टर्म्स। Now division of unlike terms, example 30xy divide by 3a। सो यहां पे ऐसे लिखेंगे 30xy डिवाइड बाय 3a। ओके, सो जो कोफिशिएंट्स है वो जाकर डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 10, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आएगा, 10xy डिवाइड बाय ये हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5x² डिवाइड बाय 3xy। ओके, सो 5x² डिवाइड बाय 3xy। अब कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा, तो 5/3 ही रहेगा, 5/3। अब जो वेरिएबल है वहां चेक करते हैं। अब यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर यहाँ पे 2 है। तो डिवीजन में क्या होता है, अगर वेरिएबल सेम है, सेम वेरिएबल्स का पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी x का पावर 2 - 1, x का पावर 1, और y डिनोमिनेटर में है तो ये y नीचे ही रहेगा। तो आंसर कितना आएगा, 5x/3y। ओके, सो ये है डिविजन्स ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अलजेब्रा का जितना भी पोर्शंस बाकी रह गया नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।